जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को एफपीएससी की सीट्स, इसके कोटा सिस्टम और इसके रिजल्ट्स के बारे में बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और मुझे मैसेज करते हैं और कि हमारा टेस्ट पास हो गया और उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत कम थी और हमारा टेस्ट बेशक पास है, लेकिन ये है कि हम मेरिट में नहीं आ रहे। सो बाकी प्रोविंसेस की तरह पंजाब या सिंध या केपीके या बाकी सब्जेक्ट जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, जब वो रिजल्ट्स देते हैं तो यूजुअली जो पास लोग होते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं और उनका इंटरव्यू हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कम होती है। सो उसको आज हम देखते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, आप उसको देखेंगे जरा। लेट सपोज ये हमारे पास एक सीट थी, नंबर ऑफ ये इसमें लेक्चरर की सीट्स आई थी और ये के एडवर्टीजमेंट नंबर 10 थी 2023 में। कलर को रेड कर देते हैं ताकि आप समझ सकें। और ये केस का रिजल्ट आ चुका है 2015 और केस था। फिर 167 का भी अभी रिसेंटली आया है। तो अभी हम देख लेते हैं। लेट सपोज ये लेक्चरर फीमेल की सीट्स थी, ठीक है। तो जो मेल फॉलोअर्स हैं वो भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि नंबर ऑफ सीट्स और कोटा सिस्टम और सारी चीजें क्या होती हैं। लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स की यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे सीट्स हैं दो। ज्योग्राफी की कितनी है, वन। अब पहले तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन आती है इस एड के अंदर के सीट्स कितनी है। इकोनॉमिक्स की दो हैं, ज्योग्राफी की दो हैं, हेल्थ एंड फिजिकल की एंड सो। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि कोटा सिस्टम क्या होगा, कि जो टोटल सीट्स हैं वो 25 हैं, जो ये ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स। और उसके बाद जो मेरिट की सीट्स हैं वो टू हैं। अच्छा, जो मेरिट की सीट्स हैं उस पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो एजेके वाले भी कर सकते हैं, वो पंजाब वाले भी, सिंध भी एंड सो ऑन सो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जब ऐड आए तो यहाँ पे सारे प्रोविंसेस और सारी टेरिटरीज हों। जैसे एजेके है, गिलगित बल्तिस्तान है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब हो सकता है दो मिसिंग हो। मैं कहता हूँ जीबी मिसिंग है या एजेके मिसिंग है, बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। तो वो लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? वो मेरिट की सीट्स पे अप्लाई करते हैं। ये जो दो है, टफ होता है बट दे कैन कम्पीट। ये इन दो पे अप्लाई करेंगे चाहे इधर मेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये स्टूडेंट को नहीं पता होता। सेकंड थिंग, लेट्स सपोज पंजाब की सीट्स देखते हैं और यहाँ पे आ गया। ये मेरिट की टू हो गई और उसके बाद पंजाब की 12 सीट्स। 12 सीट्स जो हैं वो 11 उनमें से ओपन मेरिट की हैं, एक माइनॉरिटी को जाएगी। ठीक है जी, या नॉन मुस्लिम। अब हम बात करते हैं पंजाब की 12 सीट्स की। कौन सी 12 देनी है इनमें से? ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स वालों से तो compete कर ही रहा है। वो इंग्लिश वाले से भी कर रहा होगा, वो ज्योग्राफी वाले से भी कर रहा होगा। वो कैसे, मैं अभी आगे चल के आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इकोनॉमिक्स की सीट्स चलें अभी बता देते हैं। का रिजल्ट आया, वो अभी रिसेंटली आया, आपने देखा। उसमें मेरिट नंबर शो किया जा रहा होता है कि ये मेरिट नंबर इससे इस तक है। मैं अभी आपको वो शेयर करता हूँ। हियर यू गो। ये रिजल्ट है 167 केस का, ठीक है। हाँ, यहाँ से आ गया। यस, ये 167 का केस है जो अभी रिसेंटली कल आया है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये रिजल्ट में ये मेरिट आ गई जी। मेरिट नंबर दिस। अब इस केस के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 11 थी। 11 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 44 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है। तो एफपीएससी पहले तो आपके इमोशंस के साथ ये खेलता है कि सबको पास डिक्लेयर कर देता है। तो जो मेरिट नंबर 200 पे भी होता है वो भी कहता है कि ठीक है जी, मेरा भी इंटरव्यू शायद होगा। ये देखें, सब पास है। मेरिट नंबर 88 तक पहुंच गए एंड सो ऑन। ये सब पास चल रहे हैं, 160 तक पास है। पास मींस 40% आपने ले लिए मार्क्स, यस यू आर पास। बट इंटरव्यू कितने का होना है? 44 का। बट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की जो लिस्ट अभी रिसेंटली अपलोड होनी है इस केस की, स्पेसिफिकली अगर मैं बता दूं सेकंड स्टेप में, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में वो 44 को नहीं कहेंगे। वो हो सकता है 65 कैंडिडेट्स जो टॉप के हैं उनको कह दें कि आप डॉक्यूमेंट सेंड करें। स्टिल भी ये जो 44 से ऊपर वाले हैं एट रिस्क होंगे। अगर इन 44 में कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और वो कहे कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा रहा, तो फिर नीचे वालों के चांसेस बनते हैं।
ठीक है जी, तो ये जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आएगी मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। तो अब जो मैं चीज बता रहा था कि लेट्स सपोज द गर्ल इज नूर उल एन, ठीक है जी, ये महा खालिक हैं एजेके से, महा अब्बासी हैं, ठीक है, मैं स्टूडेंट है। अच्छा, पॉइंट, अब जब ये नूरुल एन टॉपर पे हैं, टॉपर हैं, इधर से कहां से हैं ये, पंजाब से, एजेके को हमने देनी है सीट्स जो हमारी ऐड थी, लेट सपोज उसमें से दो देनी है। एजेके की जो टॉपर हैं वो नंबर 2 पे हैं, ये हैं, और एक और भी एजेके की यहाँ पे नीचे कहीं पे है। जब टोटल मेरिट बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, पूरे पंजाब के सारे जो स्टूडेंट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, उनको एक रो में खड़ा कर दिया जाएगा, जिनका भी इंटरव्यू होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। इकोनॉमिक्स वाला टॉपर है, ज्योग्राफी वाला इधर है, हेल्थ एंड फिजिकल वाला यहाँ पे है। ये वो मार्क्स हैं जो टोटल मार्क्स आपने अचीव किए आउट ऑफ जो भी 300। तो ये नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स का सेपरेट मेरिट बन रहा होगा। इकोनॉमिक्स को टोटल पंजाब की अगर 11 सीट्स जानी है, तो कौन सी 11 जानी है, इससे पता चलेगा जो पंजाब की मेरिट बनेगी। पंजाब में इकोनॉमिक्स वाला टॉपर है, ज्योग्राफी वाला इधर है, हेल्थ एंड फिजिकल वाला यहाँ पे, ये इंग्लिश वाला है, ये इंग्लिश वाला है, ये उर्दू वाला है, ये उर्दू वाला है, एंड सो ऑन। अब बात समझ आई। तो 11 कैंडिडेट्स जो टॉपर होंगे पंजाब के किसी भी सब्जेक्ट के, ये भी हो सकता है कि सारे इकोनॉमिक्स वाले टॉपर हों, इंग्लिश वालों से भी उन्होंने मार्क्स ज्यादा ले लिए। सो 11 की 11 सीटें इकोनॉमिक्स की पंजाब को चली जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश की भी सारी जा सकती हैं। सो ये मतलब नहीं है कि जनाब आपने इकोनॉमिक्स में टॉप कर लिया तो इसका मतलब है सीट आपको मिलेगी। आपने इकोनॉमिक्स में टॉप भी करना है, अपने प्रोविंस में भी टॉप में आना है, जितनी सीट्स हैं आपकी, फिर जाके आपको सीट मिलेगी इकोनॉमिक्स की। तो इस वजह से आपका कंपटीशन सिर्फ इकोनॉमिक्स के साथ नहीं होता है, आपका कंपटीशन बाकी सब्जेक्ट से साथ भी होता है। चलें जी, कम टू द पॉइंट। ये है जी हमारे पास लाइक एक ऐड है, इसमें अब मैंने आपको कोटा सिस्टम समझा दिया कि कोटा सिस्टम में अगर हमने लेट सपोज बलूचिस्तान की सीट है एक ओपन मेरिट की, ओपन मेरिट मींस पंजाब बलूचिस्तान में कहीं से भी आ सकता है कोई, ठीक है जी। वो ये क्यों लिखा जाता है, सिंध रूरल है ना और सिंध अर्बन है, अब सिंध के लिए फिर अर्बन की भी एक सीट होगी, एक रूरल की भी होगी, इसलिए मेंशन करना जरूरी होता है ओपन मेरिट जी, ठीक है। और माइनॉरिटी की कोई सीट नहीं है, कोई भी आ सकता है, मतलब माइनॉरिटी की कोई सीट नहीं है, कोई भी आ सकता है, तो माइनॉरिटी वाला भी ये सीट बलूचिस्तान से ले सकता है, और नॉन माइनॉरिटी वाला भी ले सकता है, डिसेबल भी ले सकता है, ये सबके लिए है, ठीक है जी। तो ये इसलिए ओपन मेरिट लिखा जाता है कि कोई स्पेसिफाई नहीं है किस कैटेगरी के लिए है। सिंध देखें अर्बन, ओपन मेरिट 2, और सिंध की रूरल भी है 3, और सिंध की रूरल की 3 है, तो उसमें देखें स्पेसिफाई किया ओपन मेरिट की 2 और एक माइनॉरिटी की होगी। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कोटा सिस्टम पे होती है, ठीक है। तो मेरा मकसद था आपको इस वीडियो में ये बताना कि रिजल्ट आने का ये मतलब नहीं होता है कि सबका इंटरव्यू होगा। आप अपनी केस नंबर को याद रखा करें, जैसे ये केस नंबर है 215, इसमें सीट्स इकोनॉमिक्स की कितनी थी, दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स की जो सीट्स थी वो टोटल 2 थी। अब वो किस प्रोविंस को जाएंगी, हो सकता है वो दोनों सिंध रूरल को चली जाए, सिंध अर्बन को चली जाए, वो दोनों पंजाब को चली जाए। ये कैसे होगा, फर्दर थोड़ी सी इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। पंजाब का रिजल्ट आ गया, पंजाब में एक जो लड़की टॉपर है वो 167 पे है इकोनॉमिक्स की, पंजाब का ये रिजल्ट बना, ठीक है। इसी तरीके से सिंध का जब बनेगा तो सिंध की जो टॉपर लड़की है हो सकता है वो 168 के ऊपर हो मार्क्स उसने उसने लिए हो। तो एक तो आपने ये कंपैरिजन करना है, यानी प्रोविंस का। दूसरा आपने एक लिस्ट बनेगी जो इकोनॉमिक्स की होगी सेपरेट, ये भी होगा, ऐसे नहीं। आप लोग कहते हैं कि रिजल्ट बहुत लेट आता है, तो रिजल्ट होता ही कोई कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। सो इकोनॉमिक्स की एक लिस्ट बन गई, मेरिट लिस्ट, जिसमें सब प्रोविंस के इकोनॉमिक्स के टॉपर भी आ गए। ठीक है। बट इंग्लिश की जो टॉपर है पंजाब की, उसने मार्क्स लिए हैं 198। सीट्स पंजाब को टोटल 2 देनी है। इंग्लिश की सेकंड टॉपर ने मार्क्स लिए हैं 190। पंजाब की इकोनॉमिक्स की टॉपर 167 पे है, इंग्लिश की टॉपर 198 पे है, दूसरी टॉपर 190 पे है। इकोनॉमिक्स की लड़की टॉप करके भी शी विल नॉट गेट द सीट, इवन दो इन ऑल पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की सीट के ऊपर टॉपर इज फ्रॉम पंजाब, दैट इज 167 मार्क्स लिए उसने। बट इंग्लिश के जो टॉपर हैं वो 190
197 पे हैं और सीट्स टोटल दो देनी थी लेट्स सपोज पंजाब को, तो दोनों पंजाब को इंग्लिश की सीट्स दे देंगे, इकोनॉमिक्स की सीट पंजाब को नहीं जाएगी इवन दो यू आर द टॉपर। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये समझा रहा था आपको कि इकोनॉमिक्स का कंपटीशन इंग्लिश के साथ भी है, ज्योग्राफी के साथ भी है, सो इट बिट टफ, बट आप कंपीट कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी ये टॉप टॉप पे हैं वो इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू की वेटेज बहुत ज्यादा है एफपीएससी में, 200 मार्क्स का इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू अच्छा दें, आप ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सिस्टम है। नेक्स्ट जो बाकी सीट्स हैं, अब बाकी भी ऐसे ही हैं, जैसे ये मेरे पास 167 आई थिंक ये है केस, यस ये 167 है। इसमें सीट्स कितनी है, इकोनॉमिक्स की 11 है, आई थिंक हियर इट इज इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स की टोटल 11 सीट्स हैं। और पंजाब को जो सीट्स जानी है इन टोटल सीट्स में, वो यहाँ पे आ जाएगा कोटा सिस्टम, यस पंजाब ओपन मेरिट की 8 सीट्स हैं। इसका मतलब ये है, कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि जी एजेके की सीट्स कम है, ठीक है, तो एजेके की जो सीट्स हैं वो कितनी है, 2, तो 2 नहीं है, एजेके 10 सीट्स पे compete कर रहा है, इन 8 पे भी और इन 2 पे भी। तो जितने भी एजेके के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, वो जिन भी सब्जेक्ट्स के हैं, वो इन 10 सीट्स पे compete कर रहे हैं। तो एजेके की एक लिस्ट बनेगी यूं, जिसमें इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इन सब का एक यूं सबसे पहले यूं एक रिजल्ट बनाया जाएगा। जो भी 10 टॉपर्स होंगे फ्रॉम एजेके, उनको सबसे पहले साइड पे कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या उनसे मार्क्स किसी ने ज्यादा तो नहीं लिए, तो एजेके की 10 सीट्स इस तरीके से एलोकेट होंगी, वो भी स्पेसिफाई नहीं है किन सब्जेक्ट्स को मिलेंगी। ठीक है, सो इसी तरीके से सिर्फ एजेके वाले इन 8 सीट्स पे नहीं compete कर रहे, सिंध वाले भी कर रहे हैं, पंजाब वाले भी कर रहे हैं, जीबी वाले भी कर रहे हैं, सब लोग इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स होंगे। सो इस वजह से ये ना टेंशन लिया करें कि भाई इकोनॉमिक्स की 11 सीट्स हैं सारी की सारी पंजाब को मिल रही है, हो सकता है एक भी ना मिले, जैसे इम्पॉसिबल है क्योंकि कंपटीशन है। तो ये 11 की 11 सीट्स भी पंजाब को जा सकती हैं। ये सारी डिटेल अभी मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो 3 केसेस हैं जिनका रिजल्ट आया है, इनकी हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमारे काफी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरव्यू सेशन, जो कि 15th ऑफ फेब प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे। 2 मंथ का सेशन होगा इंटरव्यू का। अब इसका बेनिफिट क्या है, हमारा जो लास्ट बैच था लेक्चरर इकोनॉमिक्स पंजाब से जो था, बैच 2022 का था, और सिलेक्शन होते होते ज्वाइनिंग होते थे 23 हो गई थी उनकी। वहां पर हमारी जो गर्ल्स फाइनली सिलेक्ट हुई वो 68 थी, और बॉयज जो सिलेक्ट हुए वो 22 थे, आउट ऑफ 125 सीट्स जो टोटल थी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की। ये सबसे बड़ा बैच था पंजाब गवर्नमेंट का, और बॉयज की 48 सीट्स, उसमें हमारे 22 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। बट किस तरीके से, एक तो रिटन टेस्ट तो क्लियर हो ही गया, वो तो मोस्टली लोगों का हो जाता है। अब हुआ ये, सिचुएशन ये हुई कि इंटरव्यू डिफरेंट सिटीज में हो रहा होता है, पैनल सेम होता है। अब लेट सपोज अगर लाहौर में इंटरव्यू है, उसके बाद मुल्तान में होना है, तो पैनल के जो 2 मेंबर होते हैं वो तो सेम होंगे। तो जब वो इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर आते थे दूसरी सिटी में, तो हमारे स्टूडेंट्स को पहले पता होता था, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटैक्ट होते थे। तो स्टूडेंट्स आके, जो आज इंटरव्यू दे के लाहौर आया, वो शाम को आके हमें ऑनलाइन सेशन में बता देता था कि ये मेरे से पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन होती थी। इसी तरीके से ये एफपीएससी में भी डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट टाइम में इंटरव्यू होने हैं, और 1 मंथ पूरा इंटरव्यू चलते रहने हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटैक्ट होंगे, इन टच होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत अच्छा होगा। और इंटरव्यू सेशन में हम पहले टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि ये टॉपिक में हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर होंगे, शाम को इंटरव्यू जो भी नॉमिनेशन देगा उनका इंटरव्यू होगा, तो आपको वे पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से इन इन चीजों का आंसर देना है। मेरे कुछ मॉक इंटरव्यूज जो स्टूडेंट के लास्ट सेशन के हैं वो अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो 15 फेब तक हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डॉक्टर आरिफ जो मेरे साथ होते हैं वो करेंगे, और मैं नेक्स्ट पोस्ट अपलोड भी कर दूंगा, जिसमें जिस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट में मौजूद भी है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों का जिनका टेस्ट पास हुआ है बहुत बहुत मुबारक हो। मेरिट में नहीं आए कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपके अपने प्रोविंसेस की सीट्स आ सकती हैं, वहां पर आप अप्लाई करें, तो इनशाला जो है आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये वीडियो तमाम सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन्हें शेयर करें, ताकि उन्हें एफपीएससी के थोड़े से ये जो रूल्स हैं, कोटा सिस्टम है और रिजल्ट के रूल्स हैं, वो उन्हें समझ आ सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे इन टच एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।